जो बदला जा सके दोस्तों उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके दोस्तों उससे दूर रहो। लेकिन बस सिर्फ अपने आप को खुश रखो, अपने आप को खुश रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आपके लिए। बहुत बड़ा बदलाव एक धनु राशि के जीवन में आने वाला है और साल 2026 का ये सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति मार्गी से वक्री हो रहे हैं 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक 120 दिनों के लिए। ये 120 दिन गुरु का वक्री यानी कि गुरु की एक उल्टी चाल, अपोजिट रिजल्ट मिलने वाला होगा आपके लिए। कौन से हाउस में वक्री होंगे, कहां पर वक्री दृष्टि पड़ेगी, 3 दिसंबर को पीछे चले जाएंगे, आपके लिए कैसे रहेंगे, इन डिटेल समझाऊंगा सब कुछ क्या होने वाला है इन 120 दिनों में धनु राशि आपके लिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर से चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिलहाल जानते हैं धनु राशि आपके लिए कैसा रहेगा। फिलहाल इन शॉर्ट आपको बता देता हूं कि ये वक्री क्या होता है। दोस्तों, सारे ग्रह अपने ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं अपनी एक गति पे। सबकी एक स्पीड फिक्स है। देवगुरु लगाते हैं 1 साल, राहु केतु 1.5 साल, शनि ग्रह 2.5 साल, बुध 22 से 25 दिन, मंगल ग्रह 45 दिन। सबकी एक स्पीड होती है। ओके, जब कोई ग्रह अपनी स्पीड से नहीं चल पाता, थोड़ा स्लो हो जाता है और पृथ्वी अपनी स्पीड से चल रही होती है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी से लगता है कि वो ग्रह वक्र यानी कि उल्टा चल रहा है। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। सिर्फ पृथ्वी से लगता है कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है, लेकिन वो वक्र होने की वजह से हम सभी जो पृथ्वी पे रह रहे हैं लोग, उन पे बड़ा अपोजिट रिजल्ट देखने को मिलता है। चलिए फिलहाल जानते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा ये वक्री होना बृहस्पति का 120 दिनों के लिए। दोस्तों, धनु राशि है आपकी। अभी फिलहाल समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। 8th हाउस में आपके वक्री होंगे। देखिए, जब शुभ ग्रह वक्री होता है ना तो शुभता को बढ़ा देते हैं, यानी कि शुभ फल बढ़ा देते हैं, और अशुभ ग्रह वक्री होने पे अशुभता को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वो कौन से हाउस में हुए हैं वक्री। जैसे आपके 8th हाउस में वक्री हुए हैं, ठीक है, 8th हाउस से वक्री हुए हैं तो यहां पे दृष्टि पड़ेगी, यहां पे पड़ेगी और यहां पे दृष्टि पड़ेगी, बृहस्पति की वक्री दृष्टि। अब ये 8th हाउस होता है षड्यंत्र का, 8th हाउस होता है डीप नॉलेज का। जितनी भी छुपी हुई वस्तुएं हैं, जितना भी रहस्य है, ये सब 8th हाउस के अंदर है। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में 8th हाउस में जाते हैं ना, जितना 8th हाउस में घुसने का प्रयास करते हैं उतना ही 8th हाउस में और नीचे ले जाता है, क्योंकि 8th हाउस का कोई अंत ही नहीं है। वो कहता है ना कि मृत्यु 8th हाउस ही होता है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या है, क्या हो सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये 8th हाउस है दोस्तों। यहां पर जब बृहस्पति वक्री हो रहे हैं ना, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव, ऐसा बदलाव जो आप अभी सोच भी नहीं सकते हैं। यानी कि आप बहुत डिटेल में जाएंगे, हर चीज़ों से रिलेटेड डिटेल में जाएंगे। पहले आप थोड़े से सुस्त थे, लेजी थे, या अपने काम में पूरा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। अभी आप बहुत डिटेल में जाएंगे हर एक चीज़ में, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे फिर आपका करियर हो। लेकिन आपको थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आप हर चीज़ में कहते हैं ना कि वो उसका प्रयास करेंगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ऐसी चीजें आपके अंदर रहेंगी, चाहे वर्किंग प्लेस में हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो। कुछ नया, फिर कुछ नया, फिर कुछ नया, ऐसा कुछ नया नया आपके मन में चलता रहेगा और आप हर एक चीज को सीखने का प्रयास यहाँ पे जरूर करेंगे। मैच्योरिटी तो बढ़ेगी, आपकी वाणी पे भी सुधार आएगा। लेकिन जब बृहस्पति आपके 8th हाउस में आ रहे हैं ना, तो ये बड़ा मिस्टीरियस बनाएगा आपको। हर चीज को सीखने की कला आपको देने वाले हो जाएंगे यहाँ पे बृहस्पति। अगर आप ऑकल्ट फील्ड में हैं तो बहुत अच्छा है, रिसर्च फील्ड में हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां पर आप किसी टीम को संभालते हैं, किसी को कोई ज्ञान देते हैं, टीचिंग लाइन में हैं, प्रोफेसर हैं आप, किसी को कोई ज्ञान देने वाला आप कार्य करते हैं, कंसल्टिंग का, ये बहुत अच्छा होगा। बृहस्पति का 8th हाउस में वक्री होना आपके लिए, ये आपके लॉन्ग ट्रैवल, विदेश गतिविधियों से रिलेटेड बहुत अच्छा होगा। आप का काम कोई विदेश से रिलेटेड है, आप इंडिया में रहते हैं, भारत में हैं, लेकिन विदेशी गतिविधियां आपके काम में है तो बहुत अच्छा होगा।
या इस बीच में आप कोई विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, या विदेशी लोग से जुड़ने का कनेक्शन यहां पे मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। यहां पे दृष्टि फोर्थ हाउस पे भी है अपने घर पे। फोर्थ हाउस होता है मदर का। मदर को बैक पेन, लेग पेन, एंकल पेन या ऐसा कुछ ऐसी चीजों से रिलेटेड उनको परेशानी थी, बीपी से रिलेटेड, अभी कुछ हद तक बेटरमेंट देखा जा सकता है। और यहां पे जब फोर्थ हाउस में बृहस्पति देखते हैं ना, तो अगर आप अपनी मदर से दूर थे, कहीं ऐसे अपनी फैमिली से दूर थे, क्योंकि सेकंड हाउस पे भी और फोर्थ हाउस मातृभूमि में भी दृष्टि है बृहस्पति की, यानी कि ऐसा हो सकता है आप अपने नेटिव प्लेस पे वापस आ सकते हैं कुछ टाइम के लिए। आप दूर हैं अपने नेटिव प्लेस से, फॉरेन में रहते हैं, अभी आप अपने फैमिली के पास वापस आएंगे 120 दिनों के लिए, मिलेंगे और कनेक्शन बनाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 8th हाउस में बृहस्पति वक्री, यहाँ पे 7th हाउस का भी रिजल्ट देंगे क्योंकि पीछे हो जाते हैं वो, और 3 दिसंबर को तो यहीं आ जाएंगे। 3 दिसंबर को जो ये गुरु वक्री हो रहे हैं ना यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे आ जाएंगे 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक यहीं पर ही वक्री रहेंगे 7th हाउस में। और जब 7th हाउस में वक्री होंगे, मैं कहूंगा कि ये 99% चांस है जहां पर आपका रिश्ता फाइनल हो सकता है, अगर आप अपने साइड से प्लानिंग कर रहे हैं, बिल्कुल यहां पे अच्छा रहेगा। या इस बीच में 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च 2026 कोई पार्टनरशिप आप शुरू कर सकते हैं अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो, या कोई डेली इनकम का काम आप शुरू कर सकते हैं अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो। यहां पर जब फर्स्ट हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप कोई गैर परंपरावादी कार्य में फंसे थे, कुछ किसी ऐसे लोगों के काम में फंसे थे, या किसी ऐसे लोगों ने आपको फंसा रखा था, तो 3 दिसंबर के बाद आप वहां से भी बाहर निकलने का जरूर यहाँ पे प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके अंदर खुद के अंदर बहुत अच्छा ज्ञान देखा जाएगा। गुरु यहाँ पर आपको ज्ञान देंगे, अपनी ही गलती को आप पकड़ेंगे और अपनी ही गलती को आप रियलाइज करेंगे 3 दिसंबर 2025 के बाद। और जब 7th हाउस में गुरु वक्री होंगे तो 11th हाउस और 3rd हाउस को देखेंगे, यानी कि आप अपने वर्क से इंप्रेस करेंगे सामने वाले को। 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च आपको प्रमोशन मिलने की पॉसिबिलिटी, या नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बन जाएंगी, क्योंकि वक्री मैंने आपको पहले भी कहा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उस हाउस से रिलेटेड बहुत डीप जाते हैं, पूरा करते हैं उस हाउस से रिलेटेड जो कारकाज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बहुत अच्छा रहेगा, और मैरिड लाइफ में भी बहुत बेटरमेंट, सुधार देखने को मिलेगा 3 दिसंबर के बाद। कुछ नेगेटिव मैं आपको बताया, तो नेगेटिव सिर्फ क्या है, नेगेटिव कुछ चीजों से रिलेटेड यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है जिनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं यहां पर हेल्थ से रिलेटेड कहूंगा, वो भी सिर्फ एलर्जी और इन्फेक्शन से रिलेटेड मैं जरूर कहूंगा, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति उच्च के तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिएगा, कफ, कोल्ड, माइग्रेन, इन सब पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। सिर्फ क्या उपाय करने चाहिए आपको, सबसे पहले तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गुरु का बीज मंत्र करो, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः 108 बार। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो, उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।